Amid allegations of inaction, delayed action by the police, the top cop has finally cracked the whip. Kanpur Commissioner has spoken to CNN News 18 on this hit-and-run case, going on to say that action will be taken against negligent police personnel as well, those who failed to add Shivam Mishra's name to the initial FIR. The top cop has gone on to say that the investigation has now been handed over to DCP Central, who will be looking into the case, and a report will be submitted in the next 12 hours. हिट एंड रन के मामले में जहां एक और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तो वहीं पुलिस का प्लान ऑफ एक्शन भी चालू हो चुका है। इस पूरे मामले की फैक्ट्स क्या हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई, इसको जानने के लिए न्यूज़ 18 टीम इस वक्त पुलिस कमिश्नर कानपुर रघुवीर लाल के साथ उनसे बात करते हैं। सर, हिट एंड रन का एक मामला आया, क्या इसमें अभी तक कार्रवाई हुई? सर, जो कल एक घटना हुई थी, लंबोर्गिनी से एक्सीडेंट हुआ था, जिसका चालक शुभम मिश्रा था और ये के मिश्रा के बेटे हैं। वो खुद ड्राइव कर रहा था। वहाँ पे एक मोटरसाइकिल के साथ टक्कर होती है, जिसमें एक तौफीक नाम का व्यक्ति है, जिसको हाथ में और पैर में मामूली चोटें आती हैं। उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है, अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। लड़का जो शिवम मिश्रा था, उनको थोड़ा शॉक जैसा लगा था, तो उनके साथ पीछे एक गाड़ी थी जिसमें उनके बाउंसर थे, तो बाउंसर ने शीशा तोड़ करके उनको गाड़ी से बाहर निकाला है और उनको हॉस्पिटल में ले जाने की बात कही है। वहां पे क्योंकि पब्लिक काफी इकट्ठे हो गई थी, तो हमारी पुलिस ने जाकर के लोगों को दूर किया है और उन गाड़ी को लेकर के, और जो इंजर्ड जो तौफीक था उनको लेकर के आए, तो उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। प्राथमिक उपचार कराने के बाद उनको तुरंत ही मेडिकल से छोड़ दिया गया था और उनकी जो एप्लीकेशन मिली है उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो ये एक्सीडेंट का मुकदमा है, इसमें गाड़ी सीज हो चुकी है। शुरुआती दौर में क्योंकि उनकी प्रार्थना पत्र में नाम नहीं था, लेकिन हमारी विवेचना में आया है कि शुभम मिश्रा इसका चालक था और वही उसके ऑनर भी है, और उसमें कार्रवाई की जा रही है। और एक आरोप और लगाया गया है कि उनको बचाने का प्रयास किया गया है। तो बचाने का, चाहे बड़ा है छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कानून की जो धाराएं लगनी है उनकी सम्यक धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। क्योंकि मामला 7 साल से कम की सजा का था, इसलिए इसमें गिरफ्तारी नहीं की गई है, परंतु जांच विवेचना करके शीघ्र ही इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। सर, पुलिस की टीम उनके घर पे जाती है और पुलिस को देखने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलते हैं, इसका आपने संज्ञान लिया है? क्या कोई जांच के आदेश भी दिए हैं? सर, इस प्रकरण में जांच के आदेश भी हैं। कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। इसके लिए हमारे डीसीपी जांच कर रहे हैं। यदि अगर कर्मचारी की किसी दोष पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके शुभम मिश्रा के घर पे मैंने टीम भेजी थी अपने, जब हमारे विवेचक गए थे, एसएचओ गए थे, तो शायद घर के लोग जो डरे भी हैं और उनके यहाँ पर काफी मीडिया का जमावड़ा होने की वजह से वो लोग अभी जो है चिंतित प्रतीत होते हैं, तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम अपनी टीम फिर से भेजेंगे, उससे पूछताछ की जाएगी, लड़के से भी पूछताछ की जाएगी, और जैसे मैंने बताया कि सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। तो आपने देखा हमारे साथ ये रघुवीर लाल, जिनका साफ कहना और मानना है कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा और इस पूरे प्रकरण में लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसकी जांच डीसीपी सेंट्रल को दी गई और 12 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। My colleague Manmohan Rai now joins us, getting us more details. Manmohan, there is some sort of assurance coming in from the police there, going on to say that if there are any police officers that were found to be derelict in their duty, then they will be acted upon. There's a report that has been asked for in the next 12 hours or so as well. Yeah, some sort of an assurance, but a little too late, because, this could have been done earlier. It is only after the media pressure, after the media raised this, and there is a lot of huge outcry among the public, in the neighborhood in Kanpur where this happened. It is after all that the police is now saying this, but it has come a little late, I believe, and the police inaction was very evident throughout the case. Happened yesterday afternoon. Today the day is almost in the last few hours left. And so no concrete action has been taken, no inquiry of the accused or the family members. And the police is also trying to stress that, it was a minor accident and those who were hit, they had slight injuries. And
On top of that, they are trying to add that the driver, the accused, Shivam Mishra, he had more injuries and had to be taken to the hospital. So let us see what happens in the case going forward. But what about the investigation so far? What we're learning is that Shivam Mishra is still untraceable. There is no clue as to what his whereabouts are, Manmohan. Yeah, that is what he's saying, in the bite of the police commissioner that we just played. He's not talking about the location of the boy or where he is. Has the police been able to pinpoint? In fact, he's trying to stress that the family is scared and the family needs time to sort of relax and think over it. And probably that is what he said, that the family seems to be scared and a little anxious. So they are giving them time. So that is very evident. If you go through the statement, you can make out what the police is trying to say, actually. Right, Manmohan, do stay on with us because a similar script seems to be playing out, at least as far as the Mishra family and their legal counsel is concerned. No word from Shivam Mishra or his father so far.